हेलो एवरीवन, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज की वीडियो है, आज ही जाएगी। और अभी मम्मी अपनी चाय पीने लग रहे हैं सुबह की। और मैं आप लोगों से ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले कुछ सोच रही थी। मतलब मैं ये सोच रही थी यार, कैसे भूल पड़े चीज़ों की। मेरे को वही चीज़ समझ नहीं आ रही है कि एक होता है यार, मैं बार बार देखो, मेरे को मैं भी नहीं चाहती यार सोशल मीडिया पे बार बार वही एक तोते की तरह बातें रिपीट करती रहूं कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था। मेरे साथ पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक तो ना देखो, जो मैटर मैं आपको बताती हूँ, मेरे जो ससुराल वालों ने मेरा जो गोल्ड बेचा ना, उसकी मेरे को भूल नहीं पड़ रही है। और इतने साल हो चुके हैं इस चीज़ की। और मेरा को गुस्सा चढ़ता है फिर उनकी ये चीज़ याद कर करके, क्योंकि वो मेरा मेरा मेरी मेरी चीज़ें थी ना। तो मैं जब भी मेरा कभी गुस्सा चढ़ता है ना, उनका ससुराल शब्द भी कभी दिमाग में आता है ना, या उन लोगों की शक्ल भी दिखती है मुझे, तो मेरे को पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। और मेरे को एकदम से उन पर चिढ़ मचती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे को ये चिढ़ इस चीज़ की मचती है कि यार मेरे को पता है यार, जब मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने कितना लाइफ में स्ट्रगल किया है, कितनी मुझे मेरे ऊपर मुसीबत आई, मुझे खुद पे भी गुस्सा आता है। मेरे को फिर गुस्सा इस चीज़ का भी आता है यार, मैं इतनी पागल कैसे थी, मेरे को इतना भी समझ नहीं आया। मैं इतनी बिल्कुल भी चालाक नहीं थी, मेरे को बिल्कुल समझदारी वाली बात नहीं थी। मतलब उन लोगों ने बोला और तूने सारा का सारा अपना उठा के पकड़ा दिया, तो वो चीज़ मेरे को अंदर ही अंदर ना खाती है। कई बार मैं गुस्से में चिड़चिड़ी भी हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि आज मेरे पास गोल्ड के नाम पे कुछ भी नहीं है, मेरे पास सारा गोल्ड था। मेरे पास हाथों की सोने की चूड़ियां थी, अंगूठियां थी सोने की, कानों के थे गोल्ड के, सब कुछ था मेरे पास। तो आज मैं देखो, जब मैं उस टाइम तक तो चलो मेरे को ये था कि वो लोग करेंगे, अब मेरे हस्बैंड इस दुनिया में हैं तो कम से कम ये है। चलो ये नहीं कहती मैं कि कुछ होगा, लेकिन ये है कि चलो मैं, मेरे हस्बैंड जिंदा हैं तो कर देंगे, दोबारा सब चीजें हो जाएंगी। बोल जैसा भी जो था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ यार, फिर उन्होंने पति के जान गुजरने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया। तो वो चीज फिर मेरे को लगता है कि यार मैं तो बिल्कुल ही हार गई। होता नहीं कि बिल्कुल ही जीरो पे ऐसे आ गई कि ना तो मेरे पास मेरा पैसा बचा हाथ में जो था, ना मेरे पास। एक औरत के पास यार कितना गोल्ड होता है शादी का, हर एक लेडीज दिखाती है। मेरा वो भी सारा खत्म हो गया, बिल्कुल जीरो पे आ गया। वरना मैं सोचती हूँ कि आज अगर तेरे पास गोल्ड होता, तेरे कितनी आज के टाइम में कितना महंगा हो रखा है सोना, और मेरे पास टोटल इतना था, अच्छा खासा गोल्ड था मेरा। मतलब मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे रह गई? मेरे को वही चीज़ समझ नहीं आती कि मुझे इतना पागल कैसे बना दिया। और मैं बन भी गई। तो वो मतलब कम एटलीस्ट मेरे पास मेरा जो मायके का दिया हुआ गोल्ड था वो तो मेरे पास होता ना, तो वो कम से कम एटलीस्ट मेरे को ये तो चिंता नहीं थी। कम से कम वो सोना मैं रख लेती विहान की बहू के लिए, कल को उसकी शादी करती, कुछ था तो मुझे ये टेंशन नहीं थी कि कल को ना मेरे पास कभी भी जैसे जरूरत हो, कुछ हो, कि हाँ भाई, मेरे को ये टेंशन नहीं होती। मेरे को रहता है यार मेरे पास है, मतलब गोल्ड है मेरे पास। अब वही चीज मेरे को चिढ़ मचती है यार। लोग कह देते हैं कि बोल रहे हो बोल रहे हो, लेकिन यार जिसका जाता है ना उसको पता चलता है कि कितना धोखा लगता है, कितना धोखा वो चीज लगती है। और उसके बाद फिर एक बात बताओ, उसके बाद मतलब ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कुछ मतलब किया हो हमारा या कुछ हो, मतलब बुरे वक्त में छोड़ भी दिया, तो वही चीजें ना याद आती है ना, दिमाग में घूमती है, तो वही एकदम से चिड़ सी मच जाती है मेरे को। तो मैं भी आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि इन चीजों से कैसे मैं ओवरकम करूँ, भूल कैसे पड़े। आप लोगों ने भी कभी बहुत बड़ा लॉस सहा होगा, फाइनेंशियली भी, पैसों का भी, ऐसे आपके साथ भी कभी कोई ठगी हुई होगी। तो आपने कैसे मतलब उस चीज को भूल के आगे बढ़े? क्योंकि मेरे को तो बड़ा ऐसे, मैं आज बताऊं, मेरे मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरी कोई 500 1000 रुपए का भी मेरा कोई मतलब धोखा दे जाता है ना, तो वो भी मेरे दिमाग से नहीं निकलता, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। और यहाँ तो लाखों रुपए का मेरा नुकसान हुआ। वो चीज का मेरे को मतलब एकदम से दिमाग में बैठ जाता है। वो चीज होती है कि नहीं निकलती, मतलब ऐसे बार बार बैठे बैठे फिर याद आता है कि यार मेरे पास ये था, मेरे पास वो चीज थी। ऊपर से मैं एक बात ये चीज बोलती हूँ यार, चलो ठीक है, वो तो उन लोगों ने मेरा बेच दिया। मैंने खुद मैंने खुद अपना ना, जब नौकरी करती थी, तो नौकरी करने के बाद ना मैंने खुद कुछ अपने पैसों से ना बस सिर्फ सोने की 2 नथें बनवाई थी। एक तो ये है, दो और थी। और पजेबें थी, मेरी 2 जोड़ी पजेब थी, और बहुत सुंदर पजेब थी, ब्लू कलर की थी। और एक और थी, ठीक है। तो वो चीज भी मेरी वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? एटलीस्ट मेरी मेरी वो तो वापस कर देना। एटलीस्ट मेरी, मैं पहनती थी भाई, मैं पहनूंगी वो भी, मतलब इतना क्या ही लालच है भाई। आप मेरी चीज मेरी को ही वापस नहीं कर रहे हो। अब एवा बताओ, वो चीज तो मैंने मान ली कि चलो आप लोगों ने बेच दी थी मेरी, जो पड़ा है मेरा वो तो वापस कर दो, है ना, वो तो वापस करो। मेरा जो था, मैंने कभी ये नहीं कहा यार उन लोगों से कि यार तुम लोग मेरे को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, मत दो। मुझे आस भी नहीं है आप लोगों की प्रॉपर्टी
पड़ेगी, लेकिन जो मेरा था मैं वही तो अपना ही तो मांग रही हूँ ना कि मेरा वापस मुझे कर दो, मेरे काम आएगा। भाई आपके घर में लाख रुपए महीने की सैलरी आ रही है, अब तो वापस कर दो मेरा। उस टाइम आप लोगों ने चलो बेच दिया, चलो आप लोगों को ज़रूरत होगी चीज़ की, लेकिन अब तो वापस कर सकते हो ना। अब तो आप लोग इस कंडीशन में हो ना कि मेरा मेरा मेरे को वापस कर दो सारा सामान। आप लोगों ने मेरा फर्नीचर रख लिया शादी का, आप लोगों मेरे को 2 लाख रुपए मेरे फर्नीचर के वापस कर दो कि हाँ भाई आपने यूज़ किया ना मेरा फर्नीचर, मैंने तो यूज़ नहीं किया। आपके घर में महीने का लाख रुपए आ रहा है, आपके लिए 2 लाख रुपए की क्या वैल्यू है, बट मेरे लिए बहुत वैल्यू है। मुझे पैसों की ज़रूरत होती है भाई, मेरे को मेरा बच्चा पालना है। मैंने क्या गलत बोला? मैंने यही तो बोला कि मेरा हिसाब कर दो आप लोग, बस। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सोशल मीडिया पे भी चुप हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। चलो ठीक है, ख़त्म हो गया मैटर, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। बट वो लोग पता है क्या सोचते हैं? वो लोग ये सोचते हैं देखो मेरा सब कुछ लेके भी बैठ गए, और अब वो अपने रास्ते हो जाए, मैं अपने रास्ते हो जाऊँ, तो वहाँ पे बुरा लगता है कि यार ऐसे कैसे अपने रास्ते हो जाऊं मैं, ये बताओ ना। मतलब वो उनको, उनके लिए तो ऐसा है कि बस उन्होंने छोड़ दिया, उनको लगता है कि बस तुम्हें जो करना है अपनी लाइफ में करो, हमें अपनी लाइफ जीने दो। लेकिन यार मेरी लाइफ कितनी खराब हो गई है, आप ये चीज़ क्यों नहीं सोचते हो? मेरे ऊपर विधवा नाम का एक तो ठप्पा लग गया। मैं अच्छी खासी थी, पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, सब कुछ था। अब सिंगल मदर बन गई हूँ, ठीक है, एक बच्चे की माँ बन गई हूँ छोटी सी उम्र में, और वो भी बिना पति के। तो यार मैं कितना सफ़र कर रही हूँ। उन लोगों का आप लोग ये देखते हो, वो लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैसे वाले हैं अच्छे खासे। तो उन्होंने देखो यार, तुम्हें ये नहीं कहती कि यार तुम लोग को अपना कमाओ, जो करना है तुम करो, लेकिन तुमने मेरा भी तो सारा मुझे डुबो दिया, बिल्कुल मुझे डुबो के छोड़ा है तुम लोगों ने। ये चीज़ में मेरे को बुरा लगता है कि तुमने छोड़ भी दिया मुझे मेरे पति के जाने के बाद, लेकिन मेरे को बिल्कुल खाली हाथ करके छोड़ दिया। मतलब क्या नहीं था मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ ज़ीरो पे ऐसे खाली हो गई मैं। तो वो चीज़ का मैं बोलती हूँ कि यार कम से कम एटलीस्ट उनमें इतनी तो दीन दया भावना होनी चाहिए थी ना कि यार मेरा हिसाब कर देते बस। उसके बाद फिर कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी। मैं संतोष कर लेती। मैं तो उनसे उनका कुछ भी नहीं मांग रही थी। मैं उनको नहीं कह रही कि हाँ भाई तुम अपनी ज़मीन दो मुझे, प्रॉपर्टी दो, तुम दे दो, तुम दूसरे बच्चे को दे दो, जो करना है तुम करो। मैं सिर्फ इतना कह रही थी जो तुमने मेरा लिया तुम मेरा वापस कर दो, ठीक है। मेरा सामान का और मेरा जो गहना था उसका मुझे पैसा दे दो वापस, बस। उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं आपसे, ठीक है। आप अपने रास्ते में अपने रास्ते बताओ। लेकिन ये भी नहीं कर रहे वो, उन्होंने साफ जवाब दे दिया। मैंने 2-3 बार इस बारे में बात करी, मैंने फ़ोन पे भी बोला, बोलते कि नहीं हाँ सारा सामान हमारा ही किया हुआ था, ऐसे था वैसा था, कुछ नहीं हिसाब कर रहे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बस वही है। फिर मैंने डिसीज़न ले लिया, मैंने फैसला ले लिया। मैंने कहा फिर आप लोग हमारी लाइफ से हट जाओ, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ नहीं करना ना हमारा और विहान का, तो फिर आप लोग फिर मैं अपने रास्ते, अगर आप हमारे अपने रास्ते अगर आप यही चाहते हो ना तो फिर ठीक है। मैं भी कोशिश करूँगी। मैं आप लोगों से, ऑडियंस से भी बोलती हूँ कि ठीक है आप लोग मुझे समझा दो, किसी तरीके से मुझे तसल्ली दिलवा दो कि मैं फिर इस मैटर को क्लोज कर दूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना बार बार यूट्यूब पे आऊँ बोलूँ ये सब बातें। मैं अपने दिमाग से कैसे निकालूँ? मेरे को बस ये चीज़ का कोई आइडिया दे दो कि मतलब कैसे भूलते हैं ये सब, भूल कैसे पड़ती है इस चीज़ की। क्योंकि फिर यार अगर छोड़ ही दो ना, फिर मैं भी यही चीज़ सोचती हूँ कि फिर मैं भी बिल्कुल ही उनका मैटर छोड़ देती हूँ कि फिर मैं ये सोच लूँगी बस मैं हूँ, मेरा बच्चा है और कोई है ही नहीं, बस, है ना। इस तरीके से मैं सोच लूँगी, तो ये कर सकती हूँ मैं। तो बस मेरी इस टॉपिक पे मैंने जो सोचा है कहा है, मेरी ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद मेरी कोई वीडियो उनके ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। मैं नहीं उनके बारे में बात करूँगी अपने चैनल पे। मैं हाँ अपने पति के बारे में बात करूँगी क्योंकि वो मेरे हस्बैंड थे, सनी थे, उनके बारे में बात कर सकती हूँ मैं, उनके बारे में बात कर सकती हूँ, अपने बच्चे के बारे में बात करती सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर सकती हूँ। लेकिन वहाँ का जिक्र, वहाँ की बातें अब इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूँगी, मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ बट कोशिश करूँगी कि नहीं होगी बात। क्योंकि यार जो बात है आप लोग भी मुझे समझा ही रहे हो, फिर वही है कि आप लोग भी कहते हो क्यों बार बार वही चीज़ बोलती है, तो मैं भी नहीं बोलना चाहती। फिर मैंने कहा छोड़ो, कहने का कहते नहीं कि कुछ कहावत है ना कि उसके सामने भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, कितना बोल लूँ जब मुझे पता ही है वहाँ से कुछ ना नहीं मिलना मुझे, तो छोड़ ही देते हैं इस टॉपिक को, है ना। बस यही सोच लेती हूँ कि बस किस्मत में ये था कि मैं सोच लूँगी कि मेरा गोल्ड ना चोरी हो गया। जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे मायके का गोल्ड था कुछ था, मैं यही कर सोच के संतोष कर लूँगी कि मैं एक रात सोई, मेरे घर में मेरा सोना था और वो चोरी हो गया और चोर ले गए। बस यही सोच के मैं संतोष कर लूँगी। और बच्चे के लिए मैं ये चीज़ सोच के संतोष कर लूँगी कि
बस मेरे को भगवान जी ने एक बच्चा दे दिया कि हाँ भाई इसको तू बड़ा कर इस तरीके से, और खुद से कर, और मतलब पीछे कुछ है ही नहीं, बस मैं हूँ, मेरा बच्चा है, बस यही सोच के मैं कर लूँगी संतोष। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो हुआ जाने देते हैं, वो भी अपनी लाइफ में खुश रहे, हम भी अपनी लाइफ में खुश रहे। और अब मैं इस टॉपिक को नहीं उठाऊँगी, ठीक है, नहीं बोलूँगी इस बारे में सोशल मीडिया पे। और बस चलो छोड़ते हैं उनको, उनके हाल पे छोड़ देते हैं। हम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी की, और अच्छा काम करेंगे। मैं अपनी मेहनत पे भरोसा रखती हूँ कि भाई मैं मेहनत ज़्यादा करूँगी, मैं वीडियोज़ अच्छी लाऊँगी, मैं काम करूँगी, मैं खुद से अपने पैसों से दोबारा सोना बनाऊँगी अपना, मेहनत करके, है ना, अपनी मेहनत से करूँगी। अब सब भूल तब पड़ेगी जब हाथ में दोबारा चीज़ आ जाएगी, और वो चीज़ मैं अपने खुद के पैसों से ही बनाऊँगी। बस यही कह के मैं इस लाइव वीडियो को एंड करती हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए मेरी मम्मी छोंक लगा रहे हैं ना चनों में मम्मा, देखो अच्छे से लगा दो। वो वाला मैजिक मसाला ऐड कर देना मम्मा, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है सब्जी में। ठीक है जी, एंड करती हूँ मैं। बस पता क्या होता है, देखो मेरी बात नहीं होती है, देखो किसी की मेहनत होती है। आप लोग ये नहीं समझते हो कि आप लोगों के लिए तो ये होता है, मेरे पापा जी ने सरकारी नौकरी मेरे में कैसे वो सोना खरीदा होगा, कैसे पैसे बना बना के अपनी बच्ची के लिए रखा होगा। आप लोग वो चीज़ नहीं सोचते हो कि मेरे घर वालों ने कैसे, मेरे मम्मी ने अपना आधा सोना मुझे दिया था, आधा सोना अपने में से जो उनका शादी का था, कि मैंने मम्मी ने कितने साल संभाल के रखा था कि मैं अपनी बच्ची को दूंगी शादी पे, वो उसके काम आएगा। और मेरी मम्मी के हाथों की चूड़ियाँ थी, अंगूठी थी, काफ़ी सामान था। मेरे पापा ने मेरे को जाके सुनार की दुकान पे ना मेरे को सारी चीज़ें खरीदवाई थी, सारी चीज़ें अपनी, मतलब उनके भी तो पैसे थे, उनकी भी तो मेहनत की कमाई थी ना, मेरे फादर की। ये चीज़ आप लोग नहीं समझते हो। उन्होंने कितनी दिन रात की मेहनत करके जो है ये सब बनाया था, और फिर वो चीज़ हाथ से चली जाती है तो मेरे माँ बाप को दुख नहीं आएगा क्या? ये बताओ कि उनको दुख नहीं आता। मेरे पापा ने अपने पैसों से मेरे को फर्नीचर दिया शादी का, उनकी मेहनत की कमाई थी ना मेरे फादर की। मेरे पापा कोई बहुत बड़े अमीर तो है नहीं, पैसे वाले हैं। उन्होंने क्यों दिया था मेरे को सामान कि मेरी बेटी के काम आएगा, मेरी बेटी यूज़ करेगी, वो सुखी रहेगी आगे शादी के बाद, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, वो अपनी लाइफ में खुश रहेगी। यही सोच के तो मेरे माँ बाप ने जो था मेरी शादी पे पैसा लगाया था, फर्नीचर खरीदा था, इतना गोल्ड मुझे दिया शादी पे, अपना चढ़ाया, दुकानों पे खरीद के अपनी पैसे लगाए ना। और फिर अब उनको बुरा नहीं लगेगा क्या कि इतना कुछ करने धरने के बाद कुछ हाथ भी नहीं आया, और हमारी बेटी फिर वैसी की वैसी घर बैठ गई? बुरा नहीं लगेगा क्या? आप भी बताओ ना। उनको बुरा नहीं लगेगा कि जो सामान हमने अपनी बेटी के लिए खरीदा था वो कोई और यूज़ कर रहा है, और वो लोग यूज़ कर रहे हैं जिन्होंने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया पति के गुजरते ही, और वो लोग हमारी बेटी का सारा सामान यूज़ कर रहे हैं, हमारी बेटी का सारा कुछ सोना क्या सब कुछ ख़त्म करके इसको एक कोने में मतलब बिल्कुल ही साइड कर दिया निधि को। उनको बुरा नहीं लगेगा मेरे माँ बाप को? ये बताओ ना। उनकी भी तो मैं बेटी हूँ ना, उनके नज़रिए से आप एक बार सोच के देखो ना कि उनको कितना दिल दुखता होगा कि हाँ, कि हमने क्या सोच के क्या मतलब क्या लेना देना सब किया, और हमारी बेटी आज ऐसे मतलब बैठी है। तो एक बार सोच के देखो ना, कम से कम एटलीस्ट उनको भी तो ये होता कि चलो उन्होंने वापस कर दिया हम जो भी था। अब तो देखो उनकी कंडीशन भी अच्छी है। एक बार बताओ, मैं यहाँ 100 रुपए के लिए सफ़र कर रही हूँ, और उनके पास मैं बता रही ज़मीनें हैं मेरे ससुराल वालों के पास जो करोड़ों में हैं, करोड़ों में। बहादुरगढ़ की तरफ मेन रोड पे ज़मीनें उनकी। अगर वो चाहते ना तो मुझे मेरे पास देखो उनके पास प्लॉट है, ठीक है, बहादुरगढ़ की तरफ वो इतने प्लॉट हैं, ज़मीनें हैं, तो वो मुझे बोल सकते थे कि ले निधि इसमें से 200 गज का प्लॉट तेरे को दे देते हैं, तेरे नाम कर देते हैं, ज़्यादा नहीं तो इस पर अपना घर बना के रह ले। बट नहीं, आप ही बताओ, इतना कुछ होते हुए भी वो मुझे एक प्लॉट ही दे देते, घर में अपने आप बना लेती। लेकिन नहीं बना दिया, कुछ भी नहीं। करने वाला इंसान करता ना, लेकिन उनको है ही नहीं यार, उनको नहीं करना। जो भी है कोई बात नहीं, जो उसका कर रहे हैं जिसको ज़रूरत भी नहीं है इतनी, है ना। अब एक बात बताओ, मेरा देवर है, उसके नाम वो घर कर दिया, करीबन 60 लाख रुपए का घर था वो। उसमें एक बात बताओ, वो दिल्ली में वो घर था, वो चाहते एक फ्लोर अपने बेटे के नाम कर देते, दूसरा फ्लोर विहान के नाम कर देते, 2 फ्लोर कल को घर तोड़ के फ्लैट की तरह वो घर बना लेते। नीचे का एक फ्लोर बन जाता, ऊपर का फ्लोर बन जाता, या 3 फ्लोर ही घर बन जाता, तो उसमें से एक फ्लोर विहान को मिल जाता कल को, है ना। तो ये चीज़ होती है, ऐसे थोड़ी होता है यार।
उठा के पूरा का पूरा एक को दे दिया, और दूसरा क्या, विहान का क्या रहा ये बताओ ना। विहान के नाम तो कुछ भी नहीं यार, वो भी तो मतलब इन बड़े बेटे का ही लड़का था, वो चला गया बड़ा बेटा, तो उसका हिस्सा तो विहान को मिलना चाहिए था ना, ये बात मैं बोलती हूँ। तो कहीं ना कहीं यार मेरे को तो बिल्कुल ही ऐसे मतलब बिल्कुल कर दिया ऐसे इस तरीके से। अब उनके पास अब बहादुरगढ़ में ज़मीनें हैं, अब बहादुरगढ़ में ज़मीन में से यार मुझे एक हिस्सा ज़मीन का दे सकते हैं ना, चाहे तो कि ज़मीन का दे दे, उस पर अपना घर बना लें, मेरे नाम कर दे एक ज़मीन का हिस्सा। लेकिन नहीं, नहीं कोई नहीं करता। अब आप सोचो मैं उन लोगों से क्या ही उम्मीद रखूँ जिन्होंने मेरे मतलब मैं विहान और मेरे सास ससुर हम ई रिक्शा में गए, ठीक है, 30 रुपये किराया, 10 रुपये हर पर बंदा था। विहान का तो लगा नहीं क्योंकि विहान गोदी में बैठा था। तो उन्होंने मेरे ससुर पैसे देने लगे 30 रुपये, तो मेरी सास ने उनको पीछे खींच लिया और कहा कि तू मत दे, ये दे देगी अपने आप। अब इस बात का मतलब सोचो, जब वो मतलब वो ये उम्मीद रख रहे हैं कि 30 रुपये भी मैं ही दूंगी, तो वो लोग मेरा क्या ही करेंगे ना, क्या ही करेंगे। इससे क्या होता है कि और मैंने उनसे एक बार, मेरा बच्चा काफ़ी बीमार था, उसके टेस्ट होने थे, मिर्गी की प्रॉब्लम मैंने उनको बताई, मैं रोते रोते बताई कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होगी मेरे बच्चे के, मेरे को पैसे चाहिए। मैंने 35,000 रुपये मांगे, उन्होंने नहीं दिए, सामने से फ़ोन ही नहीं करे, ना फ़ोन उठाए मेरे। और फिर जब मैंने बोला ना पैसे नहीं दिए तुमने, तो मेरे को बोलते अगर बच्चा हमारे पास हमारे घर में रहेगा तब तो हम पैसे लगाएंगे, अगर तेरे पास रहेगा तो तू लगा। मतलब खुद के सगे पोते के लिए भी पैसे नहीं निकाले। क्या उनके पास क्या 35,000 की कमी थी? पैसे नहीं थे, सब थे, बट नहीं दिए मुझे। ये बात बोली थी उस टाइम मेरी सास ने, तब मेरा मन खट्टा हो गया। मैंने कहा यार ये तो जब इसी का कुछ नहीं कर रहे यार, बीमारी समारी में, अब मैं उनसे ये भी नहीं मैं उम्मीद करती अब मेरा बच्चा कल को मतलब दिक्कत आए कुछ आए तो कि वो पैसा लगा देंगे। वो बस ये है कि दुनिया के सामने थोड़ा सा अच्छा इमेज बिल्डिंग के लिए ये 3-4 कपड़े कभी कभी दे देते हैं विहान को दिखाने के लिए कि हाँ ये देखो हम बच्चे का कर रहे हैं। इससे कुछ करना होता है? ये बताओ, कपड़ों से इनसे कुछ करने वाली बात होती है क्या? करने वाला कुछ क्या करे, करने को चाहे तो वो ये भी तो कर सकते हैं कि मैं मेरे बच्चे का स्कूल में अच्छे एडमिशन करवा दूं, उसका स्कूल का QR कोड वगैरह मैं इनको दे दूं, हर महीने पूरा एडमिशन का खर्चा ये उठा ले विहान का, फीस ये उठाए विहान की महीने की, हर महीने का इसका एजुकेशन का पूरा खर्चा ये उठा ले, ये कह दे कि हाँ भाई पढ़ाया, हम अपने पैसों से पढ़ाई लिखाएंगे इसको विहान को, इसका पूरा खर्चा हम करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये लोग ये सोचते हैं कि सारा खर्चा ना विहान का निधि करें, निधि का पैसा लगे और हमारा जुड़े, वो चीज़ है इनमें कि हम क्यों लगाएं, हम क्यों करें, वो चीज़ आ जाती है। अब आप खुद देखो, इन विहान का तीसरा पता नहीं दूसरा जन्मदिन था, इन्होंने एक मेरे को कार भेजी 2,000 रुपये की, और वो प्रीपेड नहीं थी, कैश ऑन डिलीवरी पे। बताओ, कैश ऑन डिलीवरी पे कोई गिफ्ट देता है? पैसे तो मेरे जा रहे हैं, बोलते हैं हमारी तरफ से बच्चे को गिफ्ट है, और फिर मुझे बोलते हैं कि ना तेरे को ना 2,000 रुपये हम बाद में दे देंगे। आज तक हो गया 2.5 साल हो गए इस बात को, आज तक मेरे को वो 2,000 रुपये नहीं दिए उन्होंने उस कार के। मतलब यार गिफ्ट भी आप कैश ऑन मतलब ये कैश उस पे दे रहे हो कि तू अपने पैसों से गिफ्ट खरीद, ये हमारी पसंद है गिफ्ट, बच्चे को गिफ्ट हमारे नाम का होगा, गिफ्ट हम मतलब ये था कि उनको अगर वो विहान को गिफ्ट देना चाहते थे तब भी वहाँ पे भी पैसे मेरे लगे, वो चीज़ होती है। तो बस इस बार हाँ मैं मानती हूँ कि इस बार आए थे तो थोड़ा वो चीज़ें दे गए थे, जो भी थे बिस्किट विस्किट और जो भी था, इस बार थोड़ा ठीक से दे गए थे, बट बस वही है। और जब मैं बताऊँ, जब विहान की अभी जब पूजा पाठ होनी थी ना, वहाँ का भी बताऊँ मैं आप लोगों को, जब फरवरी में मैं गई थी वहाँ हर जगह मेरे पैसे लगवाए, हर जगह मेरे पैसे, मतलब यार उनकी जेब से पैसे निकल ही नहीं रहे, वो हर जगह ये सोचते हैं कि निधि का खर्च होता रहे। अब पूजा पाठ करवानी थी, वहाँ पे प्रसाद लेना था, जितना भी था, ला यहाँ 500 रुपये रख दे, यहाँ 200 रुपये रख दे, मतलब आपका भी तो कुछ लगता था, आप अपने लगा लेते पैसे, मेरे तो सारे ही पैसे लगवा दिए वहाँ पे। और खुद मतलब देखो मतलब सारे टोटल हर जगह मेरा खर्चा, बोलते तेरा लगेगा, तेरा, मेरा क्या लगेगा यार, मेरा थोड़ी कुछ लगना था भाई, वो भी तो खर्च सकते थे पूजा पाठ में, हर जगह बस निधि तू निकाल, तू निकाल, तू निकाल, हर जगह 500 रुपये निकाल, 200 रुपये निकाल, हर जगह मेरा। बल्कि उनको ये तो ये सोचना चाहिए था कि इसका पति नहीं है, ये अभी कमा रही है, इसके पास सेव रहे, हम लगा देते हैं पैसे, हम कमा रहे हैं बच्चे के ऊपर भी, मतलब पूजा पाठ के ऊपर जो पैसा लगा होगा 1,000-1,200 रुपये, तो वो भी मैंने लगाया, मेरा ही लगवाया कह के। बल्कि मैं तो सामने से दे भी नहीं रही थी, मैं तो देख रही थी, देखे ही खुद लगाएंगे, तो फिर सामने से मुझे बोलते तू निकाल पैसा, तेरे नाम का लगेगा। मतलब वहाँ पे भी चालाकियाँ हर जगह, तो वो होती ज़्यादा, मेरे को तो बिल्कुल खाली करके छोड़ा उन लोगों ने, बट चलो कोई बात नहीं,
किसी की किस्मत का होता ही नहीं है यार, होता कहते नहीं कि किसी की किस्मत में चीज़ आने के बाद भी चली जाती है, और किसी को होता है जो सब मतलब बिना मेहनत के भी सब कुछ मिल जाता है। बस यही चीज़ फ़र्क होता है। अब मेरे को शायद भगवान चाहते हैं कि मैं अपनी मेहनत से करूँ सब कुछ, शायद भगवान जी यही चाहते हैं कि निधि ने किया, ये भी जो भी किया आज जो भी है अपनी मेहनत से ही किया ना 4 साल में, तो शायद भगवान जी यही चाहते हैं कि निधि। मम्मी एक विहान के पहले निकाल दो चने, उसके बाद डालना, क्योंकि इसमें मिर्ची होती है थोड़ी सी, अलग से निकाल दो विहान के। अभी मैंने मिक्स नहीं किया। हाँ मिक्स नहीं किया ना, विहान के अलग निकाल दो, क्योंकि फिर उसको तीखा लगेगा। तो कोई बात नहीं यार, मैंने बस कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब अपना मन पक्का करना है, और अपना मन पक्का करके ना सारी बातों को भूलना है, बस आगे बढ़ना है। अब मैं बस बहुत हो गया यार, कब तक वही चीज़ें याद करती रहूँगी, दिमाग में लेके बैठी रहूँगी, मूव ऑन तो करना पड़ेगा मुझे। तो बस आप लोग भी मुझे बताओ कि कैसे मैं इन चीज़ों से बाहर निकलूँ, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग से निकल जाएँ, ताकि मैं लाइफ में सब कुछ भूल के आगे बढ़ूँ। होता है यार, लोगों के साथ बहुत वो लॉस हो जाते हैं, उसके बाद भी लोग उनको भूल के आगे बढ़ते हैं। 10-10 15-15 लाख रुपए का शेयर मार्केट में लॉस हो जाता है, सोने का लॉस हो जाता है। हमारे था, हम जहाँ रहते थे ना पहले सरकारी घर, उनके सामने हमारे सरकारी घर था, उनका ना सारा सोना चोरी हो गया था। मतलब हमारे घर आए थे, तो वो भी तो संतोष कर रहे हैं, उनका तो देखो किसी ने बेचा नहीं था सोना, उनका तो सोना सारा का सारा घर में, मतलब वो उनकी आदत थी, वो क्या करते थे घर के बाहर ना ताला लगाए बिना ऐसे नीचे घूमने लग जाते थे। जैसे हमारी आदत नहीं होती कि हमारी तो सोसाइटी है, यहाँ कौन चोरी करेगा, कई बार हम भी ऐसे हो जाते हैं कि बिना ताला लगाए ऐसे ही घूमने लग जाते हैं बाहर थोड़ी दूरी पे। तो बस इतनी ही दूरी की बात थी, उनके घर से सारा गायब हो गया। तो वही बात हो जाती है, देखो वह वो लोग भी तो संतोष करेंगी ना कहीं कि हाँ ऐसा था वैसा था। और बहुत से लोग होते हैं यार, बहुत से फैमिलीज होती है जिसमें देखो एक को सब मिल जाता है, दूसरे को कुछ भी नहीं मिलता, तो वो भी अपनी मेहनत से बनाता है। तो बस मैं भी कहीं ना कहीं अब संतोष करूँगी कि नहीं, जो तेरी किस्मत का नहीं होता ना वो तुझे कभी नहीं मिलता, और जो तेरी किस्मत का है वो कोई रोक नहीं सकता अब हमारी ज़िंदगी में आने से। तो तू ये सोच के बस निधि जी अब अपनी लाइफ की निधि, वो तेरी किस्मत का कुछ था ही नहीं, तेरी किस्मत का तेरी मेहनत का है। जो तू अपनी मेहनत से कमाएगी ना 1 रुपया भी, तो वो तेरी किस्मत का है। तो तू मेहनत कर दिन रात अच्छे से, और भूल जा सारी बातों को, भूल जा, माफ़ कर, आगे बढ़ अपनी ज़िंदगी में। और बस अब कोशिश यही रहेगी, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि अब इस टॉपिक को ख़त्म करना है अपने दिमाग से निकाल के, अब आगे बढ़ूँगी, आगे अपनी लाइफ देखूँगी, है ना जी। तो चलो जी एंड करती हूँ इस वीडियो को, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।